अल्लाह ने जितने नबी भेजे हर नबी को कोई न कोई मोजज़ा अता फरमाया और अपने प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लम को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। और हमारे हुजूर सल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ऐसा है जो आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। उम्मत के किसी फ़र्द का हाफिज़ कुरान हो जाना ये नबी का मोजज़ा है, क्योंकि इससे पहले जो अंबियाए किराम आए उनकी उम्मतों में कोई शख्स अल्लाह की किताब का हाफिज नहीं हो सकता था अंबिया के सिवा। थोड़ा सा जोरा बोल दीजिए, किसी बजा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो फारिगीन बच्चे इनको पढ़ाइए। हाँ, तो मैंने अर्ज़ किया कि गुज़श्ता शरीयतों में कोई उम्मती आसमानी किताब का हाफिज़ नहीं होता था, सिर्फ नबी हाफिज़ होता था। तौरेत अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, इन किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया थे, कोई उम्मती हाफिज नहीं था। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आपकी उम्मत के कितने अफराद हैं जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, कुरान करीम को याद किया। तो किसी भी उम्मती का हाफिज़े कुरान हो जाना ये नबी का मोजज़ा है, और ये ऐसा मोजज़ा है जो आज तक बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ने बहुत सी आसमानी किताबें उतारी, हज़रत आदम के सहीफ़े, हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े, तौरेत, ज़बूर, इंजील। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी किताब के लिए ये वादा नहीं फरमाया कि हमने इसको उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। किसी किताब के लिए ये वादा नहीं है। तौरेत उतारा अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि हमने तौरेत को नाज़िल फरमाया है हम इसकी हिफाजत करेंगे। हमने इंजील को उतारा है, हम इंजील की हिफाजत करेंगे। हमने ज़बूर नाजिल की है, हम ज़बूर की हिफाजत करेंगे। ऐसा अल्लाह ने कुछ भी वादा नहीं किया। लेकिन कुरान करीम जब अपने प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया तो उसने वादा फरमाया और बहुत मजबूत वादा फरमाया, ताकीद के साथ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने ये कुरान उतारा है, बेशक हम ज़रूर ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे। और कुरान करीम की हिफाजत का तरीक़ा क्या है? कुरान करीम के अल्फाज हैं, मेरी चंद बातें हैं, गौर से सुनिएगा। कुरान करीम की जो तिलावत होती है, जो अल्फाज पढ़े जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं जो, और ये कुरान करीम के ज़ाहिरी माना है, तर्जमा उसका अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक सारे जहान वालों का
बहुत मेहरबान रहम वाला रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजे तुझी से मदद चाहें। ये तर्जमा है ज़ाहिरी माना, और एक है बातनी माना, कुरान के असरार और राज़ व नियाज़ की बातें। तीनों को अल्लाह ने महफूज रखा है और हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कुरान करीम के अल्फाज को महफूज रखने के लिए अल्लाह ने हाफिज़ों की जमात पैदा की। क़यामत तक हाफिज़ होते रहेंगे, ये कुरान करीम के अल्फाज को याद करते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और कुरान करीम के तर्जमा को, उसके ज़ाहिरी माना को महफूज रखने के लिए अल्लाह ने उलमा की जमात पैदा फरमाई। ये उलमा क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, कुरान का माना समझते समझाते रहेंगे, तर्जमा बताते रहेंगे, तफसीर बताते रहेंगे। और जो कुरान के असरार हैं, बातनी मानी है, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने सूफिया और औलिया किराम को पैदा किया है। ये औलिया किराम भी क़यामत तक पैदा होते रहेंगे और कुरान करीम के असरार और रुमूज़ और राज की बातें सीखते सिखाते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, उसको महफूज रखा, क़यामत तक महफूज रखेगा। और ये कुरान करीम अल्लाह के प्यारे हबीब का सबसे बड़ा मोजज़ा है। आम तौर से अगर किसी से पूछा जाए कि हमारे हुजूर को अल्लाह ने बहुत सारे मोजज़ात दिए, सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है, तो आदमी सोचता है कि सबसे बड़ा मोजज़ा हुजूर मेराज है, हुजूर की आप आसमान से आगे चले गए, अर्श आज़म तक गए। कोई सोचता है कि सूरज को का टुकड़े कर देना ये बड़ा मोजज़ा है, कोई सोचता है कि सूरज का लौटा देना ये बड़ा मोजज़ा है, कोई सोचता है कि दरख्त और पत्थर कलमा पढ़ते हैं ये बड़ा मोजज़ा है। लेकिन आप जान लें, ये सारे मोजज़ात अजीम हैं, लेकिन हमारे हुजूर का सबसे अजीम और सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम है। ये मोजज़ा आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि हमारे हुजूर की नबूवत आज भी है और क़यामत तक बाकी रहेगी। और जब तक नबी रहता है तब तक नबी का मोजज़ा भी रहता है। तो आपकी नबूवत क़यामत तक है तो क़यामत तक आपका मोजज़ा भी बाकी। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि कुरान करीम मोजज़ा कैसे। अरब वाले इस बात को समझते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और जब कुछ लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पास से गढ़ लिया है, तब उनको चैलेंज किया गया। अगर तुमको शक है, शुबहा है, अल्लाह का कलाम नहीं मानते हो, तो इस जैसा कोई कलाम बना करके ले आओ। ऐसा कलाम तुम बना करके ले आओ, साहिब ज़बान हो तुम, बड़े फसीह हो, बली हो। अरब के जितने शुअरा थे, फुसहा थे, बुलगा थे, कोशिश करते रहे मिलकर कि कुरान जैसी कोई सूरत बना करके ले आए, नहीं ला सके। फिर चैलेंज हुआ कि 10 ही आयतें बनाकर, 10 सूरतें बना करके ले आओ, नहीं ला पाए। हुक्म हुआ कि एक सूरत, फातू बे सूरती मिसली, जो सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इस जैसी सूरत बना करके तुम ले आओ। लेकिन सूरह कौसर जैसी सूरत भी बनाकर ना ला सके। और जानते हैं, अरब के लोग अपनी ज़बान पे बहुत नाज करते थे, हम साहिब ज़बान हैं, बहुत फसीह व बलीग हैं, और कोई दुनिया में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और जो बहुत अच्छा उनका कोई कसीदा होता था, उसको ले जाके खाने काबा में लटका दिया करते थे, और फ़ख्र करते थे कि दुनिया के लोग इस जैसा कोई कलाम बना के नहीं ला सकते। 7 बड़े बड़े शायर थे, उनके 7 कसीदे थे, सबए मुअल्लक़ात आज भी मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। वो खाने काबा में लटकाए हुए थे। चैलेंज था उनका कि इन जैसा कलाम कोई नहीं ला सकता। जब सूरह कौसर नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब के हुक्म से किसी ने ले जा कर के खाने काबा में सूरह कौसर लटका दी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जब बड़े बड़े शायरों ने देखा ये 3 आयतें
और 7 कसीदे इन 3 आयतों के सामने ऐसे मालूम होते हैं जैसे लगता है किसी बहुत बड़े फसीह व बलीग शायर के सामने किसी जाहिल गवार का कलाम हो। वो कसीदे मारे शर्म के उठा ले गए सब अपने कसीदे। अब खाने काबा में सिर्फ एक सूरत लटक रही थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। और चैलेंज कर दिया गया, फातू बिसूरति मिसली, इस जैसी एक सूरत बना करके ले आओ और सब मिल करके बनाओ। कोशिश करते रहे, फिर चैलेंज किया गया कि इस जैसी सूरत नहीं ला सकते हो तो इसमें चौथी आयत तुम बना दो। एक आयत तुम मिला के शामिल कर लो, 4 आयतें हो जाए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। एक मिसरा तुम लगा दो, एक आयत। कोशिश करके थक गए। जो बहुत बड़ा फसीह व बलीग शायर था वो खड़ा हुआ, उसने जाके लिख दिया, वल्लाहि मा हाज़ा मिन कलामिल बशर, खुदा की कसम ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। जब किसी इंसान का कलाम ही नहीं है तो कोई इंसान इस जैसा कलाम बना के ला कैसे सकता है। तो सारे अरब के फुसहा बुलगा आजिज थे, हैरान थे, परेशान थे। आला हजरत ने इसी को कहा है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये है कुरान का मोजज़ा। आज भी ऐलान है और क़यामत तक ये ऐलान रहेगा कि कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत पूरा करके ले आए। और अल्लाह ने कह दिया है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हम कह देते हैं कि तुम क़यामत तक इस जैसी एक सूरत बनाकर ना ला सकोगे। ये अल्लाह का चैलेंज है। तो ये कुरान मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी है और दुनिया वालों को चैलेंज करता रहेगा कि अगर तुमको शक व शुबहा है तो एक जैसा एक कलाम ले आओ या एक सूरत ले आओ या एक आयत इस जैसी बना करके ले आओ। सारे फुसहा बुलगा आजिज़ रहे, खामोश रहे। प्यारे भाइयों, अब ये 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। ये अल्लाह के हबीब का ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। देखिए एक बात है, मैं इन बच्चों को भी कुछ नसीहत की बातें कहता हूँ और इनके अलावा और भी जो हाफिज़ है मेरी बातें सुने। बच्चों, कुरान करीम का हाफिज़ हो जाना यकीनन बहुत सआदत की बात है, खुशनसीबी की बात है। लेकिन कमाल सआदत ये है कि ज़िंदगी भर हाफिज़ कुरान रह जाए और 30 पारे सीने में लेके अपनी कब्र में चला जाए। ये कमाल सआदत है। और कुरान करीम पढ़ करके हाफिज़ कुरान हो करके कुरान करीम जो भूल जाए तो उससे बड़ा बदनसीब भी कोई नहीं है। एक आदमी मेहनत करके मशक्क़त करके 1,00,000-2 लाख रुपया इकट्ठा करता है, बड़ा खुश होता है, मैंने लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए। देखिए वो रुपए उसके गायब हो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए, हिलाक हो जाए तो आदमी किस कदर गमज़दा होता है, कितना परेशान होता है कि इतनी दौलत मेहनत से कमाई थी सब ज़ाय हो गई। तो कुरान करीम की एक एक आयत इतनी कीमती है कि सारी दुनिया और दुनिया की सारी दौलत एक तरफ हो, एक आयत के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर कुरान करीम की एक आयत को भी कोई पढ़कर भूल जाए, समझ लो उसकी दुनिया बर्बाद हो गई, उसके करोड़ों के नुकसान हो गए। और कितने हाफिज़ कुरान हैं जो कुरान पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, कुरान शरीफ सुना नहीं पाते, तरावी नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसे लोग समझें, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़कर भूल जाता है क़यामत के रोज़ अंधा और कोढ़ी बनाकर उठाया जाएगा। कोढ़ी होगा, लोग घिन करेंगे कि हाफिज़ कुरान था, भूल गया था। अंधा रहेगा और अंधा रहेगा तो अल्लाह का जलवा कैसे देखेगा, वहाँ रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेगा। कितनी बड़ी महरूमी है जो हाफिज़ कुरान हो के कुरान को भूल जाए, फरामोश कर बैठे। इसलिए बच्चों,
बहुत अच्छा काम किया है, कुरान शरीफ पढ़ लिया है, अब हमेशा इसको महफूज रखना। और महफूज रखने का तरीका ये है कि हमेशा तिलावत करते रहना, रोज़ाना 1 पारा 2 पारा जितना हो सके रोज़ कुरान शरीफ पढ़ते रहो और रमज़ान शरीफ में सुनाते रहो। इस तरह से कुरान करीम महफूज रहेगा और बचा रहेगा, सीने में महफूज रहेगा। वरना हदीस शरीफ में है कि कुरान की मिसाल ऐसी है जैसे ऊँट को बांधो रस्सी में तो रुका रहता है और छोड़ दो तो भाग जाता है। ऐसी कुरान करीम ये दुनिया की चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, आलम बाला की चीज़ है। ये सीने में रहती है तो जब तक कुरान शरीफ पढ़ते रहोगे, तिलावत करते रहोगे तो गोया तुमने ऊँट को बांध के रखा है, और जब पढ़ना छोड़ दोगे तो तुम्हारे सीने से निकलेगा, आलम बाला में चला जाएगा, तुम महरूम हो जाओगे। इसलिए जिसने भी कुरान करीम हिफ्ज़ किया है वो हमेशा उसको याद रखे। जो पढ़ के भूल गया है फिर से याद करे, जिसको 1-2 सूरतें भूल गई हैं वो भी याद करे, जिसको एक आयत ही भूल गई है वो भी याद करे, वरना इस वईद में वो भी गिरफ्तार होगा कि कुरान पढ़ करके वो भूल गया, फरामोश कर गया। ये मेरी चंद बातें हैं। हाफिज़ों की फजीलत में बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन पढ़ के भूल जाने पे जो ईदें हैं इसको लोग बयान नहीं करते हैं। इसको भी बयान करना चाहिए ताकि हाफिज़ के दिल में खौफ खुदा पैदा हो और इतनी अनमोल दौलत जो उसने हासिल की है कभी उसको ज़ाय न करे, कभी उसको बर्बाद न करे, वो उसके सीने से गायब ना होने पाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को और जितने लोगों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है और जितने लोगों ने कुरान करीम की कोई आयत कोई सूरत याद की है, सबको महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान शरीफ पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे, कुरान के अहकाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, कुरान के जो हुकूक हैं उनको उन पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरी यही चंद बातें बहुत हैं, अगर इन पर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह मेरा ये कहना कामयाब हो जाएगा, वरना रात भर तकरीर करते रहो, अगर कोई या उस पर अमल ना करे तो रात भर का बोलना बेकार ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम